गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे अवकलज के अनुप्रयोग। तो अवकलज का अनुप्रयोग जो चैप्टर था उसमें हम आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी यानी राशियों में परिवर्तन की दर बताए थे। उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल भी करवाए थे। अब जो अगला जो टॉपिक था वो हम पढ़े थे वर्धमान और ह्रासमान फलन। वर्धमान फलन तथा ह्रासमान फलन या फिर निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान फलन। ठीक है, तो वही जो वर्धमान और ह्रासमान फलन जो हम पढ़े थे पिछले क्लास में, डिटेल में हम उसके बारे में डिस्कस किए थे, उसी का हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का अपना नाम क्या है, अवकलज का अनुप्रयोग। अवकलज का अनुप्रयोग, इसी का हम NCERT सॉल्यूशन 6.2 हम करने जा रहे हैं। NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.2 कौन से चैप्टर का, अवकलज का अनुप्रयोग। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए R पर f ऑफ x, सिद्ध कीजिए R पर f ऑफ x बराबर 3x प्लस 7, 3x प्लस 17, 7 नहीं 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि R पर f ऑफ x बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो निरंतर वर्धमान या फिर निरंतर ह्रासमान, निरंतर वर्धमान या फिर निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर वर्धमान वाले केस में हम आपको क्या बताए थे, जो भी फलन हमें दिया रहेगा, जो भी फलन दिया रहेगा उसका हम f डैश x निकालेंगे। यानी f ऑफ x दिया रहेगा तो उसके लिए हम f डैश x निकाल लेंगे। और f डैश x निकालने का मतलब क्या हुआ, जो उस फलन को एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उस फलन को एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x आ जाएगा। अब फिर उस f डैश x का चिन्ह चेक करेंगे, वो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। अगर धनात्मक होगा तो वर्धमान, ऋणात्मक होगा तो ह्रासमान। क्लियर है, करते हैं हम। देखिए सॉल्यूशन, f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 7 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन f डैश x, 3x का डिफ्रेंशिएशन 3। देयरफॉर f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी f डैश x का मान कितना है 3, 3 क्या है धनात्मक है, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 यानी f डैश x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। तो अतः f ऑफ x निरंतर वर्धमान फलन है। यानी कि f ऑफ x जो होगा वो f ऑफ x क्या होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा, यानी लगातार जो होगा वो बढ़ते ही रहेगा। क्लियर है, तो ये फलन क्या हो गया, निरंतर वर्धमान फलन। क्यों वर्धमान हुआ, क्योंकि f डैश x का मान जब हम निकाले तो f डैश x का मान क्या आ गया, धनात्मक आ गया। और f डैश x का मान धनात्मक होगा तो फलन जो होगा वर्धमान होगा, यानी निरंतर वर्धमान। अगर f डैश x का मान ऋणात्मक आता तो वो फलन क्या होता, निरंतर ह्रासमान होता। क्लियर है, ये चीज़ तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सिंपल सा हम अवकलन करेंगे और अवकलन करने के बाद उसको चेक कर लेंगे जो वो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, सिद्ध कीजिए कि R पर f ऑफ x बराबर e की पावर 2x से प्रदत्त फलन
निरंतर वर्धमान है, यानी कि r पर एफ ऑफ एक्स बराबर e की पावर 2x जो है वो क्या है, निरंतर वर्धमान है। हमें ये चीज़ प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन वही काम करेंगे जो पीछे किए थे, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो हमें क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स का हमें अवकलन करके उसका चिन्ह चेक करना होता है, जो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। अगर वो चीज़ धनात्मक आया तो निरंतर वर्धमान, अगर ऋणात्मक आया तो निरंतर ह्रासमान। चेक कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इनकी हम क्या कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। और जिस समय अवकलन चैप्टर हम पढ़ाए थे आपको, उसी समय बताए थे जी ई की पावर एक्स जो है उसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स, इनकी एफ एक्स का हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x था तो ई की पावर 2x। अब फिर 2x का अलग से करेंगे तो 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 ई की पावर x और उस पूरे का स्क्वायर, ई की पावर जो 2x था उसको ले दिए ई की पावर x और उस 2 को हम बाहर कर दिए। अब देखो ये 2 जो है ये तो धनात्मक है, ई की पावर x का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक अगर आया, मान लो अगर धनात्मक आया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ई की पावर x का मान ऋणात्मक आया तो उसका बाहर क्या है, स्क्वायर। ई की पावर x का मान अगर ऋणात्मक आएगा तो उसका बाहर क्या है, स्क्वायर, तो उसको क्या करेगा, धनात्मक बना देगा। यानी कि देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। हमें पता चल गया आज एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, धनात्मक है। एफ डैश एक्स जो है क्या है, धनात्मक है। धनात्मक क्यों है, क्योंकि ई की पावर एक्स का मान अगर ऋणात्मक भी आया तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अतः एफ ऑफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान क्यों होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स का जो मान है वो एफ डैश एक्स का मान क्या आ गया, धनात्मक आ गया। तो जब एफ डैश एक्स का मान धनात्मक होगा तो वो फलन निरंतर वर्धमान, अगर एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक होगा तो वो फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सिद्ध कीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन, पहला पार्ट 0,π/2 में निरंतर वर्धमान है। दूसरा पॉइंट π/2, में निरंतर ह्रासमान है। नंबर 3 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। ये 3 पार्ट में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 पार्ट है। फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फलन दे रखा है, और इस फलन के लिए हमें 3 पार्ट दे रखा है। 0 से π/2 में चेक करना है, एक बार 0 से π/2 में करना है, फिर π/2 से पाई में करना है, और फिर 0 से पाई में करना है। तो अभी जो है इसको करने के लिए हमारे पास जो है किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो पीछे 2 क्वेश्चन किए थे तो उन दोनों क्वेश्चन में क्या था, तो जो फलन हमें एफ ऑफ एक्स दिया था, जो फलन हमें दिया गया था उस फलन को हम एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद उस फलन का हम साइन चेक किए थे वो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व कर लिए थे। या फिर कल हम आपको बताए थे जो बाएं से दाएं चलने पर अगर ऊंचाई बढ़ेगा
तो वर्धमान, ऊंचाई घटेगा तो ह्रासमान, लगातार बढ़ेगा तो निरंतर वर्धमान, लगातार घटेगा तो निरंतर ह्रासमान। क्लियर है? तो यहाँ पे वही चीज़ देखिए, जब हम सॉल्यूशन करेंगे जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो है इसका हम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ हमें इसका पता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये रहा, ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है 3 पाई बाय 2 और ये होता है 2 पाई, ऐसे इधर चलता जाएगा। ये ग्राफ हो गया हमारे पास किसका, साइन एक्स का। ये ग्राफ हो गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का। हमारे पास दो तरीका होता है सॉल्व करने का, या तो ग्राफ बना लेंगे या फिर उसको हम अवकलन कर देंगे। हम यहाँ पे ग्राफ से कर रहे हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन अभी आपको अवकलन से बताए थे, एक ग्राफ से भी बता देते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा सबको हम अवकलन से कर लेंगे। देखिए पहला पॉइंट, 0 से पाई बाय 2 क्या है, 0 से पाई बाय 2 में निरंतर वर्धमान है। ये चीज़ हमें साबित करना है क्योंकि से प्रदत्त है, सिद्ध कीजिए। यानी हमें साबित करना है कि 0 से पाई बाय 2 में क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो 0 तो ये रहा, अब पाई बाय 2 ये रहा, यानी कि इसके सामने यहाँ पे। तो बाएं से दाएं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में बाएं से दाएं चलेंगे। बायां वाला पॉइंट ये रहा, दायां वाला पॉइंट ये रहा। तो चलो यहाँ से जब चलेंगे देखो क्या होगा, हम ऊपर उठते जा रहे हैं, हम ऊपर उठते जा रहे हैं, बस यहीं पे तक आना है। यहाँ से हम चलना शुरू किए थे, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर उठ रहे हैं, हम धीरे धीरे हम ऊपर उठते जा रहे हैं। यानी कि हम क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठते जा रहे हैं। यानी कि हम नीचे से हम क्या किए, ऊपर चले गए, ऊंचाई पे चले गए। और लगातार जो है यहाँ से लेके यहाँ तक में हम लगातार ऊपर ही उठते जा रहे थे। यानी क्या है, धनात्मक। एफ डैश एक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। हाँ, क्योंकि हम लगातार ऊपर उठते जा रहे थे, यानी निरंतर क्या था, वर्धमान था। लगातार जो हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे यानी निरंतर क्या था, वर्धमान था। तो 0 से पाई बाय 2 में लगातार आलेख की ऊंचाई बढ़ रही है, अतः निरंतर वर्धमान फलन होगा। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, यानी कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में निरंतर यानी लगातार बढ़ ही रहा था, वर्धमान हो गया। अब हमें चेक करना है, दूसरे पार्ट में बोला है पाई बाय 2 से पाई के बीच में, पाई बाय 2 से पाई। देखिए ग्राफ में आइए, पाई बाय 2 यहाँ पे रहा, ये रहा पाई बाय 2, और पाई यहाँ पे रहा। तो यहाँ से और यहाँ तक में यानी बाएं से दाएं चलेंगे, तो यहाँ से चलना शुरू करो। तो जब हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो देखो लगातार जो हम क्या रहे, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, यानी नीचे उतर रहे, नीचे उतर रहे, नीचे उतर रहे, नीचे उतर गए। हाँ, यानी ऊपर से हम लगातार क्या हुआ, नीचे की तरफ आते आते हम क्या किए, एकदम नीचे आ गए। यानी क्या हो रहा, घट रहा है। यानी कि पाई बाय 2 पाई में लगातार आलेख की ऊंचाई घट रही है, अतः निरंतर ह्रासमान फलन होगा। यानी कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में लगातार बढ़ रहा था, निरंतर वर्धमान। पाई बाय 2 से पाई में लगातार घट रहा था, निरंतर ह्रासमान। अब हमें 0 से पाई के बीच में देखना है। नंबर 3, 0 से पाई, देखो 0 यहाँ पे है और पाई यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे में देखना है। इस पूरे में तो क्या होगा, देखो यहाँ से चलना शुरू किए, नीचे है, नीचे से चलना शुरू करेंगे, ऊपर उठे, नीचे से यहाँ से चलना शुरू किए, ऊपर उठे। लेकिन यहाँ से जब चलेंगे तो फिर क्या होगा, नीचे डाउन आएंगे, यानी कुछ दूर ऊपर गए और कुछ दूर नीचे आए। यानी कि 0 से पाई के बीच में क्या हुआ, कुछ दूर हम ऊपर चले और कुछ दूर क्या हो गया, हम नीचे चले। यानी कि इस वाले केस में क्या हुआ, आधा दूर तो हमें वर्धमान मिला और आधा दूर क्या मिला, ह्रासमान मिला। यानी कि एक ही ग्राफ में, एक ही आलेख में हमें दोनों चीज़ मिल रहा है। एक ही आलेख में हमें क्या हो रहा है, हमें दोनों चीज़ मिल रहा है। तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, ना तो वर्धमान फलन ना ही ह्रासमान फलन, क्योंकि दोनों चीज़ एक ही जगह पे मिल रहा है। 0 से पाई के बीच में वर्धमान भी है और ह्रासमान भी है। लिख देते हैं
0 से पाई में न तो वर्धमान न तो ह्रासमान फलन होगा, यानी 0 से पाई के बीच में ना ही वर्धमान फलन होगा और ना ही ह्रासमान फलन होगा। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 0 से पाई के बीच में क्या हो रहा है, लगातार बढ़ भी रहा है कुछ दूर और फिर कुछ दूर घट भी रहा है। ये तो हो गया ग्राफिकल विधि से, यानी ग्राफिया विधि से हम आपको बताती है। अगर इसी क्वेश्चन को मन हो तो आप अवकलन करके भी कर सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। अब फिर कॉस एक्स के लिए हम चेक कर लेंगे, 0 से पाई बाई 2 के बीच में धनात्मक है, फिर पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या है, फिर 0 से पाई के बीच में क्या है। और जब चेक हो जाएगा धनात्मक ऋणात्मक, तो फिर हम वहाँ से उसको हम सॉल्व करके लिख देंगे, क्योंकि धनात्मक अगर एफ डैश एक्स आया तो निरंतर वर्धमान, अगर ऋणात्मक आया तो निरंतर ह्रासमान, तो उसी हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारे पास 2 तरीक़ा से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अवकलन से भी और ग्राफ से भी। ग्राफ वाले में बस याद रखना होगा, हमेशा हमें बाएं से दाएं चलना है, यानी बाएं तरफ से दाएं तरफ चलने पर अगर ग्राफ की ऊंचाई बढ़ेगी तो वर्धमान और घटेगी तो ह्रासमान, लगातार बढ़ेगी तो निरंतर वर्धमान और लगातार घटेगी तो निरंतर ह्रासमान। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अब हम अगले चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम कर रहे हैं 6.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, दे रखा है अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनके एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x से प्रदत्त फलन f नंबर 1 निरंतर वर्धमान, नंबर 2 निरंतर ह्रासमान, यानी कि निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान है। हमें अब देखिए क्वेश्चन जो है, तीनों क्वेश्चन में हमें तो वर्धमान ह्रासमान चेक करना था, लेकिन अभी वाला जो क्वेश्चन है अब इसमें चेंज हो गया है। ये जो क्वेश्चन है इसमें चेंज हो गया है। अब चेंज क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में चेंज हो गया, तो फिर चेंज क्या हुआ, तो चेंज क्या हुआ है, अब हमें अंतराल को ही ज्ञात करना है, यानी किस अंतराल में वो फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। अभी से पहले वाले क्वेश्चन में हमें अंतराल दिया हुआ था, जो किस अंतराल में चेक करना था, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, जो अंतराल ही हमें पूछ दिया है, तो कुछ नहीं करना है। जैसे हम पीछे के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जो एफ ऑफ एक्स क्या है, वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x। एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब इस एफ ऑफ एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 को आगे लेंगे 4x माइनस 3। तो एफ डैश एक्स को जब 0 के बराबर करेंगे तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4x इक्वल टू 3, यानी कि x इक्वल टू 3/4। उसका क्रिटिकल पॉइंट जो एफ डैश एक्स है उसको 0 के बराबर कर देंगे, हमें उसका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो मिल गया 3/4। अब हमें क्या करना है, जो इस 3/4 को वास्तविक संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो x इक्वल टू 3/4 है, इस x इक्वल टू 3/4 को हम वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। वास्तविक संख्या रेखा आप लोग 6-7 में पढ़े हैं, उसी के हिसाब से देखिए वास्तविक संख्या रेखा हम बना लिए। इधर होता है प्लस अनंत और इधर होता है माइनस अनंत। x का वैल्यू 3/4 मान लेते हैं, कहीं यहाँ पे x का वैल्यू है 3/4, x का वैल्यू वहाँ पे है 3/4। वास्तविक संख्या रेखा हम बना लिए। अब इस वास्तविक संख्या रेखा के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो देखिए, जब भी अंतराल ज्ञात करना होगा तो यहाँ पे 3 चीज़ें लिखेंगे। एक हम लिखेंगे अंतराल, फिर लिखेंगे एफ डैश एक्स का चिन्ह। देखिए क्या क्या हम लिख रहे हैं, एक हम अंतराल लिखे, फिर हम क्या लिखे, एफ डैश एक्स का
चिन्ह अब हम लिखेंगे नेचर ऑफ एफ। एफ का नेचर क्या है, जो फंक्शन हमें गिवन है उसका नेचर क्या है, प्रकृति। प्रकृति किसका, एफ ऑफ एक्स की प्रकृति। एफ ऑफ एक्स जो है उस एफ ऑफ एक्स का हम प्रकृति देखेंगे, उसकी प्रकृति क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो है हम इस जो संख्या रेखा हम बनाए हैं, इस संख्या रेखा से उस अंतराल को लिखेंगे पहले, ठीक है। तो अंतराल को लिखते हैं। देखिए संख्या रेखा क्या है, एक हम इधर ऋणात्मक से चल के यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से चल के यहाँ तक आएंगे, क्योंकि ये जो संख्या रेखा था माइनस अनंत से प्लस अनंत, उस माइनस अनंत से प्लस अनंत को जो संख्या है 3/4, जो x का मान 3/4 है, वो 2 भागों में विभाजित किया है। एक भाग इधर और एक भाग इधर। जितने भाग में विभाजित करेगा उतना उसका अंतराल होगा। क्लियर है। तो 2 भाग में विभाजित किया है तो 2 अंतराल होगा। एक यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी माइनस अनंत से 3/4, माइनस अनंत से 3/4, एक 3/4 से अनंत, 3/4 से अनंत, ठीक है। अंतराल लिख लिए। अब एफ डैश एक्स का चिन्ह लिखना है, जो क्या होगा, एफ डैश एक्स का चिन्ह हमें लिखना है जो क्या होगा। देखिए एफ डैश एक्स ये रहा, ठीक। एफ डैश एक्स में इस अंतराल के लिए हम चेक करते हैं, माइनस अनंत से 3/4 के बीच में यहाँ पे x का मान कुछ भी रखो, माइनस अनंत से 3/4 में -4 रख दो। जब यहाँ पे -4 रखेंगे तो -4 × 4 -16 -3 -19 क्या आएगा, ऋणात्मक। क्या आएगा, निगेटिव। और 3/4 के बाद यानी x का मान अगर यहाँ पे 3/4 रखते हैं, 3/4 के बाद, 3/4 के बाद रखना, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट, तो बाउंड्री वाले को नहीं लेंगे। 3/4 से बड़ा मतलब 2 रख दिए, तो 4 दूनी 8, 8 - 3 कितना बचा, 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। एफ डैश एक्स का चिन्ह पहले में क्या आया, ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक होता है तो क्या होता है, निरंतर ह्रासमान। धनात्मक आएगा तो ये क्या होगा, निरंतर वर्धमान। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन में अगर अंतराल ज्ञात करना होगा, एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे। जब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर देंगे, फिर वहाँ पे एक टेबल बना के, और जितने उस संख्या को, नंबर लाइन को जितने भाग में विभाजित करेगा उतना अंतराल बनेगा, और उस हिसाब से हम उसको डिफाइन करके जो है देख लेंगे। एफ डैश एक्स का चिन्ह अगर धनात्मक है तो वर्धमान, ऋणात्मक है तो ह्रासमान। अब देखिए ये जो टेबल है, टेबल को हम बना हुआ ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम करेंगे तो बार बार हम टेबल बनाते नहीं रहेंगे। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 4। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है जो अंतराल ज्ञात कीजिए जिनके एफ ऑफ एक्स बराबर 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f नंबर 1 निरंतर वर्धमान, नंबर 2 निरंतर ह्रासमान। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें भी अंतराल ज्ञात करना था, और इसमें भी हमें अंतराल ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो अंतराल हमें ज्ञात करना है। सॉरी, फिर से जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 को ही, जो क्वेश्चन अभी किए थे उसी क्वेश्चन को हम फिर से लिख दिए हैं। बोला जो अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
2x³ माइनस 3x² माइनस का 36x माइनस का 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f, फिर है पहला पार्ट निरंतर वर्धमान और दूसरा पार्ट निरंतर ह्रासमान। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो है मिस्टेक से वो दोबारा वही क्वेश्चन लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अंतराल ज्ञात कीजिए, फिर से हमें अंतराल ही ज्ञात करना है। फलन को हमें चेंज कर दिया है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से हमें फलन दे रखा है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले हम अवकलन करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, f(x) इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 36। इस 3 को आगे लिए पावर में से कम कर, 2 को आगे लिए पावर में से कम, 36x का 36 और 7 का 0, क्योंकि अवकलन करने के लिए हम आपको पीछे वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अवकलन तो हमें आता ही, हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया, अवकलन कर दिए, क्योंकि f(x) था, f'(x) आ गया, यानी एक बार अवकलन किए। अवकलन करने के बाद अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यानी कि f'(x) इक्वल टू 6 कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस x माइनस 6, इस पूरे में से 6 कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेके जब बाहर बात कर दिए, अब इसको फिर से देखिए, यानी कि f'(x) इक्वल टू 6, अब इसका गुणनखंड करते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, क्योंकि माइनस 3x प्लस 2x आ जाएगा माइनस x। f'(x) इक्वल टू 6 इंटू, इन दोनों में से x कॉमन तो बच जाएगा x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन तो प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो f'(x) इक्वल टू 6 इंटू, यहाँ पे जो चीज़ है बाहर कर देंगे, x माइनस 3 बाहर, x प्लस 2, तो ये आ गया हमारे पास f'(x) का वैल्यू। बात समझ आ गया। तो f'(x) का जब वैल्यू मिल गया, अब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान मिलेगा। तो देखो इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 3, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस 2। तो उस जो x का जो मान आएगा उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। x का मान क्या है, 3 और माइनस 2, ये रहा माइनस 2 और ये रहा 3, माइनस 2 और 3। तो पीछे वाले क्वेश्चन में संख्या रेखा को 2 पार्ट में विभाजित किया था, यहाँ पे कितने पार्ट में कर रहा है, देखो 1 2 3, 3 पार्ट में विभाजित कर रहा है। यहाँ पे कितना अंतराल होगा, 3 अंतराल होगा, क्योंकि संख्या रेखा को जितने पार्ट में विभाजित करेगा उसका उतना ही अंतराल होगा। क्लियर है। देखिए क्या होगा अंतराल, माइनस अनंत से माइनस 2, माइनस अनंत से माइनस 2, फिर माइनस 2 से 3, माइनस 2 से 3, फिर 3 से अनंत, तो 3 से एक चीज़ तो हम लिख लिए, जो हमें अंतराल लिखना होता है वो अंतराल तो हम लिख लिए। अब क्या करना है, तो f'(x) का चिन्ह अब लिखना होगा। जो f'(x) है उसका हमें चिन्ह लिखना होगा, वो चीज़ धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। अगर f'(x) धनात्मक हुआ तो क्या होगा, ऋणात्मक हुआ तो क्या होगा। देखिए माइनस अनंत से माइनस 2 के बीच में कुछ उसमें रख के देखो, तो माइनस अनंत से माइनस 2 के बीच में माइनस 4 माइनस 5 रख के देखते हैं। देखो यहाँ पे जब माइनस 4 रखेंगे, यहाँ पे माइनस 4 क्या होगा, माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7। यहाँ पे अगर माइनस 4 रखेंगे क्या होगा, माइनस 4 और माइनस 3 तो माइनस 7। यहाँ पे अगर माइनस 4 रखेंगे तो माइनस 4 प्लस 2, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, यानी फर्स्ट वाला जो है वो धनात्मक है, सेकेंड वाला ऋणात्मक आया, फिर ऋणात्मक आया, ये तो धनात्मक है। लेकिन x का मान जब यहाँ पे माइनस 4 रखेंगे तो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 ऋणात्मक आया, लिख दिया ऋणात्मक। यहाँ पे रखेंगे तो ये भी ऋणात्मक, तो तीनों को ऋणात्मक लिख दिए। अगर x का मान माइनस 2 से 3 के बीच, माइनस 2 से 3 के बीच में क्या होगा, 2 या फिर 1 रखते हैं कुछ। देखो पहला 6 तो धनात्मक ही है, अगर 2 रखेंगे x का मान, अगर इसमें 2 रखेंगे, देखो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 1, यानी कि ऋणात्मक। अब यहाँ पे रखेंगे x का मान 2, 2 प्लस 2 4 धनात्मक। अब देखो 3 से अनंत के बीच में, 3 से अनंत के बीच में क्या होगा, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखो, चलो x का मान उसमें 10 रखते हैं, तो 10 माइनस 3 7 और 10 प्लस 2 12, सब धनात्मक, प्लस प्लस प्लस।
देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस। तो जब एफ डैश एक्स का चिन्ह इसमें धनात्मक आया, तो धनात्मक जब आएगा तो क्या होगा, निरंतर वर्धमान। ऋणात्मक आया तो क्या होगा, निरंतर ह्रासमान। फिर यहाँ पे क्या आया, धनात्मक आया, ये क्या आ जाएगा, निरंतर वर्धमान। क्योंकि धनात्मक वाले केस में तो वर्धमान होगा और ऋणात्मक वाले केस में क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी अंतराल निकालना होगा तो ऐसे ही करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद हम एक टेबल बना लेंगे, और टेबल में अंतराल लिखेंगे, और अंतराल लिखने के बाद एकदम आसानी से हम एफ डैश एक्स का चिन्ह एक एक मान रख के, एफ डैश एक्स में एक एक मान रख के चिन्ह हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। अब अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। टेबल हम रहने देते हैं क्योंकि इसका काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। इसमें 5 पार्ट दे रखा है। इस क्वेश्चन का 5 पार्ट है, एक एक करके करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हमें इसके लिए चेक करना है वो अंतराल हमें ज्ञात करना है जो किस अंतराल में ये फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, हम करते हैं। तो अंतराल तो अभी हम पीछे 2 क्वेश्चन में हम आपको करके दिखाए जो अंतराल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसी तरीके से हम देखिए अंतराल निकालते हैं। हम पहले इसको एफ डैश एक्स निकालते हैं, नहीं एक बार अवकलन करते हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, फिर प्लस 2x का अवकलन 2, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 1। ये आ गया एफ डैश एक्स का मान। अब इसके लिए संख्या रेखा बना लेते हैं, प्लस अनंत और यहाँ हो जाएगा माइनस अनंत। x का एक ही मान मिलेगा, x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, तो हम रख देते हैं माइनस 1। तो x का मान माइनस 1 रख दिए। अब माइनस 1 जो है, x इक्वल टू माइनस 1 जो है, उस संख्या रेखा को कितने भागों में विभाजित कर रहा है। x इक्वल टू माइनस 1 उस संख्या रेखा को कितने भागों में विभाजित कर रहा है, एक भाग इधर और एक भाग इधर, 2 भाग में। माइनस 1 यहाँ पे है, एक इधर और एक इधर। तो वो दोनों भाग क्या है, माइनस अनंत से माइनस 1, माइनस अनंत से माइनस 1। दूसरा भाग क्या है, माइनस 1 से अनंत। अब इसका चिन्ह लिखेंगे। देखो एक तो आगे 2 है, तो 2 तो धनात्मक होगा, यानी कि इसमें भी प्लस और इसमें भी प्लस। अब एक चिन्ह और लिखना है, वो चिन्ह क्या होगा। देखो माइनस अनंत से माइनस 1 के बीच में क्या होगा, सब ऋणात्मक वाला चीज़, मतलब -5, -4, -6, -8, -10, -12 कुछ भी। तो इसमें ऋणात्मक वाला चिन्ह उसमें रख के देखते हैं। x का मान चलो -5 रखते हैं। यहाँ पे जब -5 रखेंगे तो -5 प्लस 1 -4, यानी ये चीज़ क्या है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। क्लियर। अब x का मान हम -1 से अनंत के बीच में, -1 के बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, मतलब x का मान 5 रखते हैं। तो 5 प्लस 1 6 धनात्मक। देखो माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस, ये चीज़ जो है एफ डैश एक्स का चिन्ह यहाँ पे ऋणात्मक आया तो निरंतर ह्रासमान, यहाँ पे धनात्मक आया तो निरंतर वर्धमान। क्लियर है, निरंतर ह्रासमान निरंतर वर्धमान। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर
1, यानी कि उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर किसका? 6 का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें 5 पार्ट है, 2-3 पार्ट आपको बता देते हैं, एक आध 2 पार्ट हम छोड़ देंगे, उसको आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। देखिए इसका सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में है जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, यह है इसका सेकेंड पार्ट। तो देखिए एफ डैश एक्स, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसको एक बार x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो 10 का तो अवकलन हो जाएगा 0, माइनस 6x का अवकलन 6, माइनस इस 2 को आगे लेंगे तो हो जाएगा 4x, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या होगा, -2 कॉमन, -2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 3, अब प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा 2x, ये माइनस जो था बाहर कर दिए, यहाँ से 6 में से 2 कॉमन लिए तो बच गया 3, माइनस कॉमन लिए तो प्लस, और 4 में से 2 कॉमन ले लिए 2, ये आ गया। ठीक है, तो अब ये जो एफ डैश एक्स है, इसमें देखो ये मान तो ऋणात्मक है, अब जब 3 + 2x इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू -3, यानी कि x इक्वल टू -3/2, यानी कि x का मान आ गया -3/2। अब इस x के मान जो -3/2 है, इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। देखिए ये हो गया प्लस अनंत और ये हो गया माइनस अनंत, संख्या रेखा हो गया -3/2। तो -3/2 को संख्या रेखा पे जब प्रदर्शित करेंगे तो कितने भाग में बांट रहा है? 2 भाग, एक भाग इधर, दूसरा भाग इधर। तो पहला अंतराल हो जाएगा माइनस अनंत से यहाँ तक, और फिर दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि माइनस अनंत से -3/2, फिर -3/2 से -3/2 से अनंत। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का चिन्ह चेक करेंगे, तो उसका चिन्ह धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। देखिए क्या है, माइनस अनंत से -3/2 के बीच कोई भी मान रख के देख लो, मान लो x इक्वल टू 4 रख रहे हैं, या फिर x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6, क्योंकि -6 इसके अंदर आएगा। देखो पहला चीज़ तो ऋणात्मक है, तो पहला चीज़ तो इसमें भी ऋणात्मक आएगा और इसमें भी ऋणात्मक है। अब दूसरा चीज, पहला ऋणात्मक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक है। अब इसको चेक करना है, तो इसके अंदर में x इक्वल टू -4 होगा, x का मान -4 रखते हैं, देखो 3, और जब x का मान यहाँ पे -4 रखेंगे तो -4 × 2 -8, तो 3 - 8 बराबर -5, क्या आया ऋणात्मक। तो पहला ऋणात्मक था, दूसरा भी ऋणात्मक, तो माइनस माइनस प्लस। अब दूसरे वाले में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में, यानी -3/2 से अनंत, अनंत तक जाना, तो x इक्वल टू मान चलो 3 ही रख लेते हैं, x इक्वल टू 3। जब इसमें 3 रखेंगे तो देखो 3 पहले से है प्लस, यहाँ पे 3 रखें, 3 दूनी 6, तो 6 + 3 9, धनात्मक आया, ये ब्रैकेट के अंदर वाला धनात्मक आ गया, x बराबर 3 रखने पे क्या हो गया धनात्मक, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये धनात्मक आया तो क्या होगा निरंतर वर्धमान, ये ऋणात्मक आया क्या आ जाएगा निरंतर ह्रासमान। क्लियर है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x + 1। इसमें भी वही अंतराल ज्ञात करना है, एफ डैश एक्स, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर उसको हम 0 के बराबर करेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। देखो 2x³ इसका क्या हो जाएगा 6x² माइनस 18x माइनस 12। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ से 6 को मान आएगा, x² माइनस 3x माइनस 2, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 × इसका गुणनखंड x² माइनस, देखो x इसका गुणनखंड, इसको और इसको गुणा करने में कितना आ रहा है -2, तो -2 जब गुणा करने पे आ रहा है, इसका गुणनखंड जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन एक सेकंड चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में 2x² माइनस 9x² माइनस 12x + 1, तो जब हम इसको लिखेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, क्वेश्चन में हमें इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 में है जो माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ जो आगे है ये माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस 2x² माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा जी, इसके अंदर से -6 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, तो -6 इसका गुणनखंड x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, क्योंकि 2x प्लस x 3x, f' इक्वल टू -6 इंटू x कॉमन x प्लस 2, फिर प्लस 1 कॉमन x प्लस 2, x प्लस 2 बाहर कर देंगे, f' इक्वल टू -6 और x प्लस 2 को बाहर करेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, फिर x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब इसको संख्या रेखा पे इधर प्लस अनंत और इधर हो जाएगा माइनस अनंत। देखिए, एक -2 और एक -1, ये रहा -2 और ये रहा -1। तो देखिए यहाँ पे 3 अंतराल बनेगा, एक ये बना, दूसरा ये और तीसरा ये, माइनस अनंत से -2, माइनस अनंत से -2, फिर -2 से -1, -2 से -1, फिर -1 से अनंत, -1 से अनंत। अब f' का चिन्ह देखना है, तो f' के साथ में 3 चीज़ है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो पहला चिन्ह तो ऋणात्मक है, सब में ऋणात्मक लिख देते हैं, पहला चिन्ह सब में ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब दूसरा और तीसरा लिखेंगे, देखो माइनस अनंत से -2 के बीच में क्या होगा, -5 -6 -7 -8, मान चलो -5 ही लेते हैं। तो जब यहाँ पे -5 रखेंगे तो -5 अब +2 क्या मिलेगा, -3, यानी दूसरा क्या हो गया, ऋणात्मक। यहाँ पे जब -5 रखेंगे तो -5 अब +1 तो कितना हो गया, -4, यानी ये भी क्या हो गया, ऋणात्मक। अब इसके लिए -2 से -1 के बीच में तो -2 होगा, -2 से -1 के बीच में क्या हो सकता है, -2 से -1 के बीच में। तो देखिए -2 से -1 के बीच में, यानी कि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -1 है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं -1/2 होगा, इसके बीच में क्या होगा, -1/a, यानी कि हमें जो है इसका साइन चेक करना, तो इसका पहला साइन तो ऋणात्मक होगा क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक है। अब -2 से -1 के बीच में, क्योंकि देखिए इधर अगर हम जाएंगे तो इधर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इधर क्योंकि ऋणात्मक है, इधर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और इधर क्या होगा, कम होते जाएगा। तो यहाँ पे -2 से -1 के बीच, यहाँ पे -2 है, तो मान लो यहाँ पे जो होगा क्या होगा, -1.2 या फिर -1.5, तो -1.5 हम रखते हैं, हम क्या रखते हैं, -1.5, यानी कि यहाँ पे x का मान -1.5, तो -1.5 अब +2, -1.5 अब +2 बच जाएगा 0.5, यानी कि धनात्मक। यहाँ पर रखेंगे -1.5 अब +1 आ जाएगा ऋणात्मक, यानी कि आ गया माइनस, ठीक है। अब तीसरे वाले के लिए -1 से अनंत, -1 से अनंत के बीच में कोई भी मान ले लो, मान चलो x = 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 + 2 4, धनात्मक, यहाँ भी धनात्मक, तो दोनों जगह पे आ गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया, तो हासमान, यहाँ पे प्लस आ गया, वर्धमान, फिर यहाँ पे माइनस आ गया, तो हासमान, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन में जब भी अंतराल ज्ञात करना होगा तो वो अंतराल हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी का 4th पार्ट और 5th पार्ट जो है उसको आप खुद से कर लीजिएगा। 4th पार्ट में है जो f(x) = 6 - 9x - x², और 5th वाले पार्ट में है x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब, ठीक है। तो जैसे हम अभी तक सबका अवकलन किए थे और अवकलन करने के बाद हल करते हैं, वैसे ही इसको भी हल करके आप लोग खुद से इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा फिर हम अगले क्लास में इसको भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब तो क्वेश्चन नंबर 6 तक एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। बाकी जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे, ठीक है।